वेलकम टू इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। आपकी स्टैटिक जीके जीएस की क्लासेस। बात करें टीचिंग एक्सपीरियंस की तो 2 साल से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है। एसएससी सीजीएल क्वालिफाई किया, यूपीपीएससी का मेंस राइट किया हुआ है। यहाँ देख सकते हैं आप सौम्या पांडे ऑफिशियल से आपको टेलीग्राम लिंक दिख रहा होगा। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा, यहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लास की पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। सफलता बैच, ये बैच 8 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है। मेनली एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के लिए ये बैच है। जो भी स्टूडेंट एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस बैच में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, ये जो रेज अ हैंड का फीचर है ये आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे मिलेगा। जी बिल्कुल, इसमें आप अपने फेवरेट एजुकेटर से लाइव क्लास में बात कर सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, एसएससी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं 24 मंथ यानी कि 2 साल की अगर फीस की बात करें तो 7,800 है और ईएमआई पे देखते हैं तो 325 पर मंथ है और 1 ईयर की फीस कितनी है 6,500 है और ईएमआई पे 542। ओके, और ये जो आप फीस देख रहे हैं इसमें आप 10% डिस्काउंट पा सकते हैं। जी बिल्कुल, आपको कोड यूज करना होगा SAA10। कोड क्या है? SAA10। ये कोड यूज करके आप 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। टॉपिक पे आते हैं। गुड मॉर्निंग। एक बार आप लोग सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, देन क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग फटाफट आंसर देना। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है? बताइए क्या होगा? फर्स्ट क्वेश्चन आंसर दीजिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग आंसर भी देते रहिए। बताइए भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है? ओके, अनु जी ने सी बोला है, सविता जी ने सी बोला है, नव्या बिल्कुल ठीक है। आंसर क्या होगा? सी होगा 25 ईयर। बिल्कुल ठीक है, आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में वर्षावन पाए जाते हैं मध्य भारत में, पूर्वी घाट में, उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में, उत्तर पश्चिमी हिमालय और पूर्वी घाट में। बताइए भारत में वर्षावन पाए जाते हैं, रेन फॉरेस्ट कहाँ पे? सेकेंड क्वेश्चन आंसर दीजिए फटाफट। ओके, रॉकस्टार जी ने सी बोला है, और कोई? सविता जी ने बी बोला है। आंसर क्या होगा? भारत में वर्षावन पाए जाते हैं उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में। तो जिन भी लोगों ने सी आंसर दिया है बिल्कुल ठीक है जी, हर हर महादेव, बिल्कुल ठीक है। राजन जी सी होगा, उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? चेयरमैन पूछ रहा है प्लानिंग कमीशन का। कौन होता है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट? आप लोग फास्ट आंसर दीजिए। ओके, सुनील जी सी बोल रहे हैं, सुनील कुमार जी ने डी बोला है, ओम प्रकाश जी सी बोल रहे हैं। अनु जी ने बी बोला है। आंसर क्या होगा? बी होगा। जिन भी लोगों ने प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री बोला है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां किसको सौंपी गई हैं? राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, राज्यपाल, संघीय संसद। स्टेट लेजिस्लेटिव, प्रेसिडेंट, गवर्नर, फेडरल पार्लियामेंट। किसे सौंपी गई है? भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां। बताइए फटाफट आंसर दीजिए। ओके, अजय कुमार जी ने, राजन जी ने बी बोला है, सन की बॉय विनोद जी बी बोल रहे हैं। आंसर क्या होगा? अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? आप लोग पहले वाले का आंसर दे रहे हैं ना, प्रधानमंत्री, योजना आयोग का अध्यक्ष। जी बिल्कुल ठीक है, प्रधानमंत्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां किसको सौंपी गई हैं? आंसर डी होगा। क्या होगा? जी राजन जी बिल्कुल ठीक है, संघीय, क्या होगा? संघीय संसद, फेडरल पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहले होता है, इसमें वह कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता, निचले सदन का अध्यक्ष। जी इसके पहले वाले का संघीय संसद होगा। नेक्स्ट का आंसर दीजिए, संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहले होता है, वह कौन होता है?
कौन है वह? प्राइम मिनिस्टर। आंसर क्या होगा? बी होगा प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मंत्रिमंडल तानाशाही का विचार किसकी देन है? म्यूर, नोवेल, मैरियट, लास्की। किसकी है? मंत्रिमंडल तानाशाही का विचार किसकी देन है? बताइए। जी, इसके पहले वाले का आंसर तो प्राइम मिनिस्टर बी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल तानाशाही का विचार किसकी देन है? इसका आंसर क्या होगा? ए होगा म्यूर। किसकी देन है? म्यूर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति भवन का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था? 1953, 1929, 1959, 1949। आप लोग एक बार सेशन को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। बताइए क्या होगा? अजय जी ने बी बोला है, सनकी बॉय जी ने बी बोला है। जी बिल्कुल ठीक है, 1929, 1929 बी होगा। गुड मॉर्निंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में हर वर्ष संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 नवंबर, 30 नवंबर, 15 अक्टूबर, 2 अक्टूबर। कब मनाया जाता है? बताइए, भारत में हर वर्ष संविधान दिवस। ओके, राजन जी, ओम प्रकाश जी, अजय जी ने ए बोला है, बिल्कुल ठीक है। आंसर क्या होगा? ए होगा 26 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को कहते हैं जल संभर, जल विभाजक, दोआब, तराई। क्या कहते हैं? बिल्कुल ठीक है प्रकाश जी, अनु जी, अजय जी, ए होगा इसके पहले वाले का आंसर 26 नवंबर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को कहते हैं। ओके, आरजे 23 जी ने बी बोला है, कांग्रेस ए। आंसर क्या होगा? दोआब कहते हैं, बिल्कुल ठीक है राजन जी। आरजे जी क्या होगा? दोआब। निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, मनोमान मापी यानी मैनोमीटर या पेडोमीटर। क्या होगा? हाइड्रो, हाइग्रो, मैनो, पेडो। क्या होगा? किस यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? जी बिल्कुल, जिन भी लोगों ने 10 का बी बोला है, हाइग्रोमीटर। अजय जी बिल्कुल ठीक है, क्या होगा? हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? गुजरात, हिमाचल, महाराष्ट्र, पंजाब। एक बार आप लोग सेशन को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। और आपकी डेली क्लासेस सुबह 8 AM पे होती हैं एसएससी गुरु पे। कहाँ पे? एसएससी गुरु वाईटी पे चैनल है, यूट्यूब पे सर्च करिएगा। मेरा नाम सौम्या पांडे है। क्या नाम है? सौम्या पांडे। सर्च करिएगा एसएससी गुरु पे। सुबह 8 बजे क्लासेस होती हैं करंट अफेयर्स की, और 3 PM पे दिन में 3 बजे आपकी क्लास होती है लेट्स क्रैक एसएससी एंड रेलवे। कहाँ पे? लेट्स क्रैक एसएससी एंड रेलवे। और 8:30 बजे 8:30 PM पे आपकी अनअकैडमी ऐप पे क्लासेस होती हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे 8:30 बजे क्लासेस होती हैं। ऐप पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। नाम मेरा सौम्या पांडे है। जी बिल्कुल, चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, जिन भी लोगों ने बी बोला है, हिमाचल प्रदेश। जी बिल्कुल ठीक है सुमित जी, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें से रॉन्ग पेयर कौन सा है? बादीपुर अभ्यारण्य कर्नाटक, सरिस्का अभ्यारण्य राजस्थान, अन्नामलाई अभ्यारण्य तमिलनाडु, पेरियार अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश। पूछा है कि इसमें से रॉन्ग पेयर कौन सा है, गलत जोड़ा बताना है। क्या होगा? जी जल्द आ जाएंगे। ओके, जी हिमाचल होगा इसके पहले वाले का आंसर। बिल्कुल, इसका आंसर क्या होगा? गलत जोड़ा। जी मनीष जी बिल्कुल ठीक है, तो आंसर इसका डी होगा, पेरियार। पेरियार अभ्यारण्य कहाँ है? केरल। तो आंसर क्या होगा? डी होगा। जी बिल्कुल ठीक है, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुदुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है टाइगर्स के लिए, सदाबहार, जंगलों के लिए, पक्षियों के लिए, हाथियों के लिए। बताइए, मुदुमलाई पशु विहार किस लिए फेमस है ये? जी बिल्कुल ठीक है, इसके पहले वाले का आंसर डी था। इसका आंसर क्या होगा? जी बिल्कुल ठीक है सुमित जी, सनकी बॉय, गौरव जी, कान्हू जी। इसका आंसर बताइए, मुदुमलाई।
आंसर क्या होगा? बिल्कुल ठीक है अनु जी, ए होगा टाइगर्स के लिए, तो आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है सशस्त्र बलों का समर्थन, राज्यसभा का विश्वास, लोकसभा का विश्वास, जनता का समर्थन। क्या होगा? बताइए क्या होगा भारत में? जी रोशन जी बताइए, भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है 14 का क्या होगा? जी अमन जी बिल्कुल ठीक है, लोकसभा का विश्वास सी होगा। जी अजय जी, उमेश जी, सनी जी, क्या होगा? कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा, लोकसभा का विश्वास जब तक प्राप्त है तब तक प्रधानमंत्री अपने पद पर बना रह सकता है, तो आंसर सी होगा। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मणिपुर में, कुआलालंपुर में, बिलासपुर में, दिसपुर में, कहाँ है बताइए? कुआलालंपुर, मणिपुर, बिलासपुर, दिसपुर। आंसर बताइए। बिल्कुल ठीक है, बॉश जी ने ए, उमेश जी ने ए बोला है, बिल्कुल ठीक है। किबिल लामजाओ नेशनल पार्क, बिल्कुल ठीक है, क्या होगा? ए होगा, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? कृष्णदेवराय, पुलकेशिन द्वितीय, मयूर वर्मा, चिक्कदेवराज वोडेयार। कौन था हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक? कौन था? जी बिल्कुल ठीक है, इसके पहले का आंसर ए था। 16 नंबर क्वेश्चन है, हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? जी मृत्युंजय जी, ज्योति जी, राधिका जी, इसके पहले का अमन जी ने बी बोला है, पुलकेशिन द्वितीय, बिल्कुल ठीक है। जिन उमेश जी ने बी बोला है, सुमित जी ने बी बोला है, राजन जी ने बी बोला है, बिल्कुल ठीक है। आंसर क्या होगा? पुलकेशिन द्वितीय। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी, फारस की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, हडसन की खाड़ी। बताइए विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? मैक्सिको, फारस, बंगाल, हडसन। ओके फाइन, इसके पहले का आंसर बी था, पुलकेशिन द्वितीय, बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी। आंसर होगा सी, क्या होगा? बिल्कुल ठीक है दीप जी, आंसर होगा बंगाल की खाड़ी। और गहरी पूछता तो होती मैक्सिको की खाड़ी, सबसे बड़ी पूछा है तो क्या होगा? बे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस देश के साथ चीन की सीमा रेखा सबसे लंबी है? रशिया, भारत, मंगोलिया, म्यांमार, किसके साथ है? बताइए। ओके, विपुल जी ने सी, प्रकाश जी ने सी बोला है, अनिल राज जी ने सी बोला है, रोशन जी ने सी बोला है, बिल्कुल ठीक है। आंसर क्या होगा? सी होगा, मंगोलिया। किस देश के साथ चीन की सीमा रेखा सबसे लंबी है? मंगोलिया। इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं, रात की अपेक्षा दिन लंबे होते हैं, दिन की अपेक्षा रात लंबी होती है, वर्ष के सबसे छोटे दिन एवं सबसे छोटी रात होती है। क्या होगा? इक्विनॉक्स क्या होता है? ओके, ज्योति जी ने ए बोला है, राजन जी सी बोल रहे हैं, आंसर क्या होगा? इक्विनॉक्स का तात्पर्य, अमित जी ने ए, अजय जी ने ए बोला है, बिल्कुल ठीक है, ए होगा, क्या होगा? जी अभय कुमार जी, राजन जी, ए होगा। दिन और रात जो है जब समान अवधि के होते हैं, डे एंड नाइट आर ऑफ इक्वल ड्यूरेशन, बिल्कुल ठीक है, तो ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कलकत्ता, मद्रास तथा बंबई में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आया? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड डलहौजी, क्या होगा? बताइए क्या होगा? जी melody.com जी, जी मेरा ही है, बताइए क्या होगा? ओके बिल्कुल ठीक है, आंसर क्या होगा?
सी होगा लॉर्ड लॉरेंस। क्या होगा? कलकत्ता, मद्रास तथा बंबई में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आया था? लॉरेंस के काल में और कैनिंग के टाइम पे एक्ट आया था। तो बिल्कुल ठीक है, आंसर सी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कान्हा नेशनल पार्क स्थित है तमिलनाडु, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। कहाँ है? कान्हा नेशनल पार्क, फटाफट आंसर दीजिए। ओके, बिल्कुल ठीक है। 21 का क्या होगा? डी होगा जी, बिल्कुल। अमन जी, अमित जी, अजय जी, क्या होगा? डी होगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सरकारी आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? सरकार कर्मचारियों के लिए नए वेतनमान, केंद्र राज्य संबंध, राज्य जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद, कावेरी विवाद। किसके लिए हुआ था सरकारी आयोग का गठन? बिल्कुल ठीक है, इसके पहले का आंसर बी था। आलोक जी, सुमित जी, अरुण जी, आर्या जी, नीलेश, निशिता जी। बिल्कुल, इसका आंसर क्या होगा? बताइए क्या होगा? सरकारी आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? बिल्कुल ठीक है, अमन जी ने बी बोला है, अनु जी ने बी, अजय जी ने बी बोला है। बिल्कुल ठीक है, क्या होगा? केंद्र राज्य संबंध, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रेशम के कीड़े कौन से वृक्ष की पत्तियां खाते हैं? सेब, सहतूत, अमरुद, जामुन। बताइए क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, जिन भी लोगों ने मलबेरी सहतूत बोला है उनका आंसर बिल्कुल ठीक है, रेशम के कीड़े। बिल्कुल ठीक है, बी होगा। एफ्लाविस किससे बनते हैं? वायरस, एल्गा, फंगस, बैक्टीरिया, विषाणु, शैवाल, कवक, जीवाणु। किससे बनते हैं? जी, रोशन जी ने बी बोला है, उमेश जी ने बी, मृत्युंजय जी ने, जयंत जी ने बी बोला है। बिल्कुल ठीक है, इसके पहले वाले का आंसर क्या था? सहतूत, बी था। अभी मैंने पूछा है एफ्लाविस किससे बनते हैं? विषाणु, शैवाल, कवक, जीवाणु। जी, पावर टेक जी, बताइए क्या होगा? कवक होगा, फंगस। तो आंसर क्या होगा? एफ्लाविस किससे बनते हैं? सी होगा, कवक। किसके शासन काल में वैनसेंग भारत आया था? जलाउद्दीन, हर्षवर्धन, जहांगीर, पांड्या। किसके किसके शासन काल में वैनसोंग भारत आया था? आप लोग सेशन को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। और डेली क्लासेस होती हैं सुबह 8 बजे एसएससी गुरु पे और 8:30 बजे नाइट में 8:30 PM पे होती है आपकी ऐप पे, अनअकैडमी ऐप पे क्लास होती है। ओके, अनअकैडमी लर्निंग ऐप, वहां पे आप, सौम्या पांडे नाम है मेरा, वहां पे आप फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, जिन भी लोगों ने हर्षवर्धन बोला है बी, क्या होगा? हर्षवर्धन किसके शासन काल में वैनसोंग भारत आया था? हर्षवर्धन के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र स्थित है अरुणाचल, हिमाचल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। कहां पे है? कैसी आवाज आ रही है? ओके, राजन जी, बिल्कुल ठीक है, इसके पहले का आंसर तो हर्षवर्धन था। अभी क्वेश्चन क्या है? पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र स्थित है, आंसर क्या होगा? सी होगा, मध्य प्रदेश। क्या होगा? एमपी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, इंदिरा गांधी। जी प्रकाश जी, हर्षवर्धन होगा। बिल्कुल ठीक है, इसके पहले वाले का आंसर। नेक्स्ट का आंसर दीजिए। थैंक यू रोशन जी, बताइए। बिल्कुल ठीक है, जिन भी लोगों ने डी बोला है, बिल्कुल एमपी इसके पहले वाले का आंसर होगा। आप लोग लेट चल रहे हो ना थोड़ा। आंसर क्या होगा? 1975 से 1977। जब मैं अगले क्वेश्चन पे जा रही हूं तो आप लोग लास्ट वाले का आंसर दे रहे हो, तो ओके। बिल्कुल ठीक है प्रकाश जी, इंदिरा गांधी। क्या होगा? डी होगा। 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, तो आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा? 44, आर्टिकल 74, आर्टिकल 34, आर्टिकल 21। क्या होगा?
चीकू जी टाइम टेबल बिल्कुल ग्रुप डी, जो करंट, जो स्टैटिक जीके जीएस और जो करंट की क्लासेस होती है ना, वो ग्रुप डी के लिए भी हैं। और सुबह 8 बजे एसएससी गुरु पे होती है, और 3 बजे लेट्स क्रैक पे होती है, और 8:30 बजे ऐप पे होती है, अनअकैडमी ऐप पे। ओके बिल्कुल ठीक है। जिन भी लोगों ने बी आंसर दिया है, निर्मल जी, अजय जी, मीना जी, क्या होगा? 74 होगा, आर्टिकल 74(1). ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? पॉलिटिकल गुरु किसे बोलते थे? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, शिशिर कुमार घोष, दादा भाई नौरोजी, किसे कहते थे? ओके बिल्कुल ठीक है, 74। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? आंसर क्या होगा? आंसर डी होगा, दादा भाई नौरोजी। क्या होगा? आंसर डी होगा, दादा भाई नौरोजी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जी राजन जी, डी होगा। निर्मल जी बिल्कुल ठीक है, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा आयोग संविधान उपबंधों द्वारा स्थापित नहीं है? वित्त आयोग, योजना आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग। बिल्कुल ठीक है, इसके पहले वाले का आंसर डी था, दादा भाई नौरोजी बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा आयोग संविधान उपबंधों द्वारा स्थापित नहीं है? कौन सा है? वित्त आयोग, योजना आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग। ओके अजय जी ने बी बोला है, ज्योति जी ने बी बोला है, सतीश जी ने बी बोला है, बिल्कुल ठीक है। जिन भी लोगों ने योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन बोला है, उनका आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद का कार्यकाल होता है 3 वर्ष या 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, 5 वर्ष या 60 वर्ष तक की आयु प्राप्त करने तक, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, 4 वर्ष। क्या होगा? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद का कार्यकाल कितना होता है? जी बिल्कुल पढ़ा रही हूँ, पढ़िए। गेमिंग जी, पढ़ा तो रही हूँ, कोचिंग ही तो पढ़ा रहे ना। ओके बिल्कुल ठीक है। विकास जी और अनु जी ने सी बोला है, राजू जी ने सी बोला है, अमन जी, सतीश जी, ज्योति जी ने सी बोला है, बिल्कुल ठीक है। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, आंसर सी होगा। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, नर्मदा, गोदावरी। क्या होगा? कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, गोदावरी। ओके बिल्कुल ठीक है, आंसर क्या होगा? सी होगा इसके पहले वाले का, 6 वर्ष या 65 वर्ष। इसका क्या होगा? भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अनुच्छेद 75। क्या होगा? आर्टिकल 75। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। केंद्रीय मंत्री परिषद का पद और सदस्यता कौन निर्धारित करता है? गृह मंत्री, शासक दल के अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। क्या होगा? केंद्रीय मंत्री परिषद का पद और सदस्यता कौन निर्धारित करता है? आंसर क्या होगा? जिन भी लोगों ने सी बोला है, भारत के राष्ट्रपति, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उस ऊतक का नाम बताइए जो किसी पौधे के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाता है। फ्लोएम, जाइलम, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। बताइए, भोजन पहुंचाने का काम फूड को कौन पहुंचाता है डिफरेंट पार्ट्स में? फ्लोएम, जाइलम, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। किसका आंसर दे रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, इसके पहले वाले का आंसर भारत के राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस ऊतक का नाम बताइए जो किसी पौधे के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाता है। बिल्कुल ठीक है राजन जी, ए होगा। क्या होगा? फ्लोएम। आंसर क्या होगा? फ्लोएम जो है वो फूड पहुंचाता है और जाइलम वाटर, तो बिल्कुल ठीक है, आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
किस संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार के 15% तक सीमित कर दिया है? कौन सा संशोधन था? 74वां, 74, 91, 86, 61। किस संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार का 15% तक सीमित कर दिया है? कौन सा संशोधन था? आंसर होगा बी 91। क्या होगा आंसर? क्या होगा? बी होगा 91। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? वित्त आयोग, योजना आयोग, कराधान जांच आयोग, टैरिफ आयोग। आंसर क्या होगा? जी आई थिंक थोड़ा सा नेट इशू चल रहा है। आंसर आप लोग बताइए, देन क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। ओके, इसका आंसर ए होगा, वित्त आयोग। देख सकते हैं आप, आस्क अ डाउट बाय अनअकैडमी। ये फीचर जो है वो आपको कहाँ मिलेगा? जी बिल्कुल, ये आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे मिलेगा। इसे अपडेट किया गया है। ओके, इसमें क्या है, आपका जो भी डाउट है आप उसकी पिक्चर क्लिक करेंगे, क्रॉप करेंगे, अपलोड करेंगे। आपका जो भी लैंग्वेज है, जो भी आपका प्रिफर्ड लैंग्वेज है, आप उसमें आप यहाँ पे अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं और अपने आंसर पा सकते हैं। ओके, तो ये जो आस्क अ डाउट बाय अनअकैडमी, ये जो फीचर है ये आपके लिए है, आपको इसका यूज करना चाहिए। आप देख सकते हैं टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए स्टार्ट हुई है। ये टेस्ट सीरीज आप स्टार्टिंग के जितने देख रहे हैं ये बिल्कुल फ्री हैं, तो आप ये डेट और टाइम यहाँ से नोट कर लेंगे। और लास्ट 2 जो है ये प्लस लर्नर के लिए, आपको सारे टेस्ट देने हैं। टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करिएगा, आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए ये है। ओके देन, बिल्कुल अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। ओके, और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू, लेट्स क्रैक इट, बाय बाय।